हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कायरल कार्बन की आप कैसे शो कर सकते हैं और कितने मेथड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप कायरलिटी शो कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कायरलिटी जानने से पहले या फिर आप रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन समझें, कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले आप ये टर्म समझिए कि कायरल टर्म क्या होता है। जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और आपको इसी तरह का अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जैसे अगर कायरल एटम की बात करें तो कायरल एटम या कायरल कार्बन उस एटम या कार्बन को बोलते हैं जिससे अटैच्ड सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, एक भी ग्रुप रिपीट ना हो। ठीक, तो जब सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें कि जो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कायरल कार्बन का, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है कायरल कार्बन का, उसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना डी ग्लिसरल्डिहाइड, डेक्स्ट्रोग्लिसरल्डिहाइड या डी ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है, इसको हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं। ठीक, दिस इज टेकन एज रेफरेंस। अब जैसे कि अगर हम बात करें ये डी ग्लूकोज क्यों है और ये एल ग्लूकोज या फिर ये एल ग्लिसरल्डिहाइड क्यों है, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड क्यों है। ठीक, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जब OH ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप अगर आप जो देख रहे हैं, अगर वो राइट साइड में प्रेजेंट है कायरल कार्बन के, जो लास्ट कायरल कार्बन है, इसमें देखें तो ये लास्ट कायरल कार्बन है और यही फर्स्ट कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है। ये आप देख रहे हैं मोर देन 4 कायरल, मतलब 3 कायरल कार्बन, मतलब कि 1 2 3 4, ये 4 कायरल कार्बन आप देख रहे हो। तो इन 4 कायरल कार्बन में जो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन है उसके ऊपर OH की या NH की पोजीशन हम देखते हैं। अगर वो राइट साइड में होती है तो उसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो लेफ्ट साइड में होती है तो बोलते हैं उसकी एल कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको मैंने डी ग्लूकोज क्यों बोला, एल ग्लूकोज क्यों नहीं बोला? OH तो इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है नहीं, लेकिन जो लास्ट कायरल कार्बन है ना, इस लास्ट कायरल कार्बन के ऊपर जो OH प्रेजेंट है वो राइट साइड में है, ये राइट साइड में है, इसीलिए ये आपका हुआ डी, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए ये आपका हुआ एल। ठीक, ये देखो ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है। तो दिस इज द डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आप जब इन दोनों को देख रहे हैं ना, तो जब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है? हमने कोई पुराना कुछ टॉपिक पढ़ा है इससे रिगार्डिंग जो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं? हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, जैसे ये हटा दूं अगर मैं, और ये अगर मैं हटा दूं जैसे, और इनकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं, तो फिर देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि एक दूसरे की मिरर इमेज है? ये समझ पा रहे हो? एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसका मतलब कि जब ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इट मींस दे आर एनांशियोमर्स। ठीक, उसके बाद में एनांशियोमर और डायस्टेरियोमर्स की हमने क्या पढ़ी थी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज, दे बोथ आर डिफरेंस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो थी वो थे एनांशियोमर, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज थी वो थे डायस्टेरियोमर्स। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एक स्टार पॉइंट है, आप बोल सकते हो कि नो, एक्स्ट्रा पॉइंट है। इस पे ये है कि जो नेचुरली अकरिंग जो ग्लूकोज होते हैं, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज जो होते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन डी होता है। बट अगर हम बात करें कि जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है एल। ठीक ठीक, लेकिन हम ये बोले हैं कि जैसे क्या डी और एल सिस्टम हर जगह अप्लाई किया जा सकता है? हर कंपाउंड के ऊपर डी और एल सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं? अगर हर सिस्टम के ऊपर डी और एल सिस्टम अप्लाई कर सकते थे हर कंपाउंड के ऊपर, तो हमको दूसरे सिस्टम्स की या फिर दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत क्यों पड़ी? व्हिच मींस डी एंड एल सिस्टम आर ओनली एप्लीकेबल फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए ये एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई वी नीड अदर कंपाउंड्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये वाला देखें कॉन्फ़िगरेशन, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में NH2 जो है वो लेफ्ट साइड में है इसीलिए, या L, यहां पे NH2 की पोजीशन है राइट साइड, तो ये हो गया D। राइट साइड में D कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट साइड में L कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये लेफ्ट साइड में L कॉन्फ़िगरेशन, राइट साइड में आप देख रहे थे D कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक, तो ये L अमीनो एसिड है, ये D अमीनो एसिड है। तो यहां पे खत्म होता है आपका D और L सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आता है इरिथ्रो और थीरियो सिस्टम। इसको आप E और T सिस्टम भी, आप इरिथ्रो और थीरियो सिंपल सा बोलिए, क्योंकि E और T अगर आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के एक मतलब E और Z सिस्टम भी आता है, वो भी हमको पढ़ना रहेगा। ठीक, तो जो इरिथ्रो होता है इट्स जस्ट लाइक कि जो सेम साइड आप देख रहे हो, सेम साइड इन द सेंस कि आप देख रहे हो कि इसमें जो अटैच्ड ग्रुप है, जैसे ये जो ग्रुप है ना, ये देखो आप देख रहे हो एक ही साइड में है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक सिस। सिस में भी क्या होते हैं, कंपाउंड दोनों एक ही साइड होते हैं, और ये अलग अलग हैं, तो आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक ट्रांस। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो इरिथ्रो होता है वो कोरिलेट करता है सिस से, और जो थीरियो होता है वो कोरिलेट करता है ट्रांस से। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ये अगर डिफरेंट साइड में है तो वो कॉन्फ़िगरेशन होती है थीरियो, और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये फंक्शनल ग्रुप आप जो देख रहे हो अगर वो सेम साइड में है तो दिस इज इरिथ्रो। ठीक, लेकिन इरिथ्रो और थीरियो क्या हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, हर कंपाउंड के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, इरिथ्रो और थीरियो की कंडीशन ये है कि दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंपाउंड्स व्हिच इज हैविंग ओनली 2 chiral carbon, which means if a compound consists of a 2 chiral carbon, I am saying about chiral carbon, not about carbons, which means chiral carbon अगर 2 हैं, chiral carbon 2 हैं और नॉर्मल कार्बन अगर 10 हैं, तो उनके ऊपर आप इरिथ्रो और थीरियो अप्लाई कर सकते हो। ठीक, कितने भी कार्बन हो लेकिन आपके पास में कायरल कार्बन 2 होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर इरिथ्रो एंड थीरियो। सो आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय गाइस।